आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी वोटर, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो वोटर थे वो झुग्गी बस्तियों के थे, झुग्गी झोपड़ियों से थे। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, गटर साफ करते हैं, दिल्ली का सफाई का काम करते हैं, वो लोग सबसे बड़ी संख्या में वोटर दिल्ली में थे कर रही थी। आखिर वो कौन से वोटर थे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत दिला रहे थे, लेकिन इस बार वो नहीं दिला पाए। और वो वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दी। 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कारण उसमें जो है अहंकार है। आखिरकार जो है आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार जो मिली है, किस वजह से मिली है, जमीनी हकीकत से कोई नहीं देखना चाह रहा है। एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ना जारी है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट में जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार जो है 27 सालों बाद दिल्ली में बनने जा रही है। बहुमत भी हासिल हो गया है, बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। और अब मुख्यमंत्री के नामों का घोषणा होना है कि दिल्ली के सीएम जो है कौन बनेगा। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, दिल्ली की जो सीएम श्रीमती अतिशी जी थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया है, इस्तीफा भी दे दिया है। और अब मंथन जारी है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, उधर वो भी मंथन जारी है। और हारने वाले खेमों में यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, पूरे देश में मंथन जारी है। हर लोग, कल से मैं सुन रहा हूं, हर लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं कि हारने का कारण क्या है, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी उस समय नहीं हारी दिल्ली में जिस समय प्रधानमंत्री जी का तोती चल रहा था, यानी प्रधानमंत्री जी भी सबसे अधिक सीटों से केंद्र में सत्ता में आए थे। 2020 में, 2019 में, 2020 में जो है चुनाव था दिल्ली राज्य का, लेकिन उस समय भी आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत से दिल्ली में सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ 2025 में कि आपको इतनी बड़ी संख्या में हार मिली और भारी बुरी तरीके से, मन को कहेंगे कि बुरी तरीके से हार मिली। सरकार होते हुए भी, काम करते हुए भी, इतनी तरह तरह की वादे करने के बावजूद भी हार मिली। तो जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के नेता लोग हैं, हर लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा रहा है कि उनके वजह से दिल्ली चुनाव हम हार गए क्योंकि मुसलमान का वोट बट गया। कोई कह रहा है, आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हम चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी को चुनाव हराई है। तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन कोई भी, हम ये देख रहे हैं कि जमीनी हकीकत से जुड़कर या जमीनी हकीकत पर कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है, यानी किसी भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा या विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा जमीनी हकीकत पर चर्चा नहीं हो रहा है। यानी आखिरकार जो है आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार जो मिली है, किस वजह से मिली है, जमीनी हकीकत से कोई नहीं देखना चाह रहा है। एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ना जारी है कि कांग्रेस की वजह से हार गए तो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हार गए। इस तरीके का जो है चर्चा चल रहा है पूरे
देश में चल रहा है। और आगे जो है बिहार में भी चुनाव होना है, तो लोगों का ये भी सोचना है कि कहीं दिल्ली का असर बिहार में ना हो, बिहार में ना पड़े। लेकिन बिहार के नेताओं का मानना है कि दिल्ली का असर बिहार में कोई भी नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में किस तरीके से सरकार काम कर रही थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के झूठ के वजह से है जो कि हार गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप जान रहे होंगे, फिर भी उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे पूरा विपक्ष हो। मैं सच्चाई बताऊंगा और आप सुनिएगा कि जो मैं बता रहा हूं, वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप सुनिए और उसको आप बताइए कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। उस पर विशेष रूप से गंभीरता से विचार करिए, सोचिए, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि मैं भी दिल्ली के कई बूथों का सर्वे किया, दिल्ली में कई जगह घुमा, चुनाव के समय में भी कई जगह कवर किया। जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन भी मैंने कई बूथों का सर्वे किया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ईवीएम में छेड़छाड़ करके भी चुनाव जीती गई है, लेकिन ये गलत है। मेरे मानने से, मेरे हिसाब से ये गलत है। जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। हम ये कह सकते हैं, ये कह नहीं सकते हैं, यह सत्य भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यदि इतनी बड़ी हार मिली है तो उसका मूल कारण है आम आदमी पार्टी का अहंकार। जो अहंकार आ गया था आप में और आपके नेताओं में, उसके वजह से है दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की हार मिली है। अब अहंकार क्या था भाई? कई 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कारण उसमें जो है अहंकार है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना था, बहुत वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, आप सुने भी होंगे, कि दिल्ली में मोदी जी तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में चुनाव जीतेंगे। एक बहुत बड़ी अहंकार है। यह जो लोग भी सुने हैं उनको इस बात से, केजरीवाल जी की इस बयानों से लोगों में जाहिर सी की नाराजगी पैदा हुई है। यह भी एक बयान है और यह एक बार नहीं कई बार हुआ। दूसरी चीज है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी थी या जो चल रही थी, जो बड़ी संख्या में जीते दिला रही थी और बहुमत जो हासिल कर रही थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वो किसके बदौलत कर रही थी? आखिर वो कौन से वोटर थे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत दिला रहे थे लेकिन इस बार वो नहीं दिला पाए? और वो वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट किए? आखिर उनके मनों में, मिजाज में, दिल में चल क्या रहा था? उनको कई लोग तो कयास ये भी लगा रहे थे कि यदि आम आदमी पार्टी से वोटर कटेंगे तो वो सीधे कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितना आप विश्लेषण लगाते हैं वो नहीं है सर। जो जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस को वोट यदि हम करते हैं तो आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो है, जो वो वोटर जो आपको वोटिंग कर रहे थे, जो कैडर वोटर थे, जो बीजेपी के वोटर नहीं थे, वो बीजेपी से फायदा लेने के लिए बीजेपी को वोट नहीं किए हैं कि बीजेपी ने वादे किया है कि 3,000 रुपए देंगे, 2,500 रुपए देंगे, ये चीजें देंगे, वो चीजें देंगे। वो मैनिफेस्टो में जो था उसके लिए उस पर वोट नहीं किए हैं। जो दिल्ली की जनता है, जो आम आदमी पार्टी की वोटर थी और वो वोटर जो है कन्वर्ट कर गई बीजेपी में,
वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के अहंकार के वजह से और अत्याचार, एक तरीका से हम कह सकते हैं कि अत्याचार के वजह से है, वो बीजेपी में कन्वर्ट कर गई। वो कन्वर्ट बीजेपी में नहीं कर दिया। यदि कांग्रेस का प्रदर्शन सही रहता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सही रहते, यदि कांग्रेस का चुनाव लड़ने का सही तरीका होता, कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती, तो वो वोटर जो है बीजेपी की तरफ ना जाकर के कांग्रेस में जाते। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि इससे बढ़िया जो है कांग्रेस के सरकार में हम लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, या बढ़िया से हम लोग हर सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे। लेकिन वो वोटर जो है सीधे बीजेपी की तरफ कन्वर्ट कर गए। कारण ये था कि उन सबके दिमागों में यही चल रहा था कि कांग्रेस तो वैसे खत्म है, यहाँ पे कांग्रेस को वोट देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देंगे तो वोट बर्बाद होगा। इस सोच करके लोग आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो है बीजेपी की तरफ वोटर चले गए। और आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी वोटर, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो वोटर थे, वो झुग्गी बस्तियों के थे, झुग्गी झोपड़ियों से थे। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, गटर साफ करते हैं, दिल्ली का सफाई का काम करते हैं, वो लोग सबसे बड़ी संख्या में वोटर दिल्ली में थे। फैक्ट्री चलाने वाले बड़ी संख्या में वोटर नहीं है, व्यापार करने वाले बहुत संख्या में वोटर नहीं है, रेड़ी पटरी वाले ज्यादा वोटर है। जो झुग्गियों बस्तियों में निवास करते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो बड़े अपार्टमेंटों में रहें, रईसी एरिया में रहें, उनके पास उतनी क्षमता नहीं है। तो वो जितने वोटर थे वो झुग्गी बस्तियों में रहा करते थे, और वही वोटर जो थे वो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाते थे। लेकिन उन वोटरों को आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, यूं कहें तो उनके विधायकों के द्वारा दरकिनार कर दिया गया। और जब झुग्गी बस्तियों के वोटरों को जब दरकिनार कर दिया गया, तो वो वोटर जो है मजबूरी में, ना चाहते हुए भी बीजेपी के तरफ रुख कर गए और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत दिला दिए। यानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुमत मिल गई। अब सरकार भी बनेगी, यहाँ बीजेपी के सीएम भी होंगे, यानी मुख्यमंत्री भी होंगे। ये रीजन था। और रीजन ये है कि जो लोग झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं, वो लोगों को क्या चाहिए? वो दिल्ली के लिए काम करते हैं। लोगों का मानना यह होता है कि दूसरे राज्यों से आकर झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं और कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं, कमा कर यहां से लेके चले जाते हैं। लेकिन यदि वो महीने में 10,000 कमाते हैं, तो महीने में दिल्ली को 10 लाख कमा करके देते हैं, तब 10,000 वो कमाते हैं। क्योंकि 12 घंटा जब वो मेहनत करते हैं, तब कहीं वो 10,000 रुपये उनको पेमेंट मिलता है, 12,000 रुपये पेमेंट मिलता है, और वो तब झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं किसी तरीके से। और उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार क्या व्यवस्था दी थी, आपको पता है? वैसे लोगों को जो दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ावा करते हैं, अपने खुद खून पसीने से दिल्ली सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राजस्व प्राप्त होता है, जो 10 लाख का काम कर 10,000 पे अपनी सैलरी लेते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं पता है आपको? कितने दिक्कत में रहते हैं, कितनी परेशानी में रहते हैं, आपको पता है? दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री पर उन्होंने बहुत भरोसा किया था कि सही व्यवस्था मिलेगा। लेकिन आप डीसूब के द्वारा हर झुग्गी बस्तियों में शौचालय बनवाया गया है। यदि हमारे बातों पर आपको विश्वास ना हो, तो आप जा करके दिल्ली के सभी जितने भी डीसूब के शौचालय हैं पूरे दिल्ली में, आप जाकर के सर्वे कर लेना और देख लेना कि क्या हालात है और किस हालात में वो लोग रहते हैं जो दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, कहीं काम करके अपने खून पसीनों से मेहनत से सींच करके। उन शौचालयों का हाल जाकर के देख लीजिए कि किस परिस्थिति में वह शौचालय है, क्या स्थिति है उस शौचालय का। तब आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। जब आप सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो सबसे पहले शौचालय की तरफ रुख करते हैं। उस शौचालय में जब आप जाइएगा, एक बार कोई नेता को ले जाकर दिखाइए ना शौचालय में, किसी आम आदमी पार्टी के ही कहते हैं ना कि हम आम आदमी पार्टी के हैं, हम आम लोगों की आवाज को उठाते हैं, आम लोगों की आमदनी को बढ़ाते हैं, आम लोगों के लिए हम काम करते हैं, बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, सब तो कर दिए ना। लेकिन एक बार आप शौचालय में, उस शौचालय में जाकर थोड़ा सा सोच करके दिखा दीजिए तो। किसी भी, मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली के जितने डीसूब के शौचालय है, उस शौचालय में जाकर आप
एक बार सोच करके तो देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि किस परिस्थिति में यहाँ के लोग और झुग्गी बस्तियों के लोग रहते हैं। उनकी व्यवस्था को आप सुधार करने के लिए सोचते हैं, अपने आप को कूड़े में रखने के लिए नहीं, दिल्ली के लिए मेहनत करते हैं। 12-12 घंटा फैक्ट्रियों में खटते हैं, बदबूदार शौचालय के लिए नहीं, नाली का पानी पीने के लिए नहीं, कचड़े का पानी पीने के लिए नहीं। तो हर बात में आप बीजेपी को दोषी ठहरा देंगे। हर महिलाओं को हम 2100 रुपया देंगे, अपने फॉर्म भर दिया। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। क्या सभी झुग्गी बस्तियों में पानी फ्री मिल रहा था क्या? लोग पानी के लिए तड़प जा रहे थे। ऐसे ही नहीं आपको छोड़े हैं। और यही कारण है, यदि आप सही से झुग्गी बस्तियों वालों को यदि दरकिनार नहीं किया गया होता तो आप कभी भी नहीं हारती। दिल्ली में आप कभी भी नहीं हारती। लेकिन हारने का मुख्य वजह है झुग्गी बस्तियों वालों को दरकिनार करना। स्थिति देखिए जाके कहीं भी, पूरे दिल्ली का यही हाल है। एक जगह का नहीं, पूरा दिल्ली का यही हाल है। लोग पानी के लिए तड़प जाते हैं। एक दिन का पानी भरा हुआ 10-10 दिन पीते हैं, एक हफ्ता पीते हैं। दूर दूर से जाकर के पानी लाते हैं, तब जाकर पीते हैं। और फिर वही पानी पी करके और फिर जाकर के आपके फैक्ट्रियों में काम करते हैं। 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा काम करते हैं। और उनके काम करने के बदौलत दिल्ली सरकार को जो है फैक्ट्री वाले राजस्व देते हैं, टैक्स देते हैं, तो दिल्ली का राजस्व बढ़ता है। दिल्ली को साफ रखने के लिए दिल्ली में सीवर जो है रोडों में बह रहा है। लोग जो यहाँ पे आपको हम बता दें, दिल्ली का सर्वे करके आप एक बार देखिए, बहुत ऐसे जगह है जहां पे ज्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं। वैसे जगह पे सीवर सफाई तक नहीं होता है। सीवर का पानी, नाली का पानी रोडों पर बहता है। उस रास्ते से होकर गुजरने के लिए मजबूर होते हैं। वैसे नहीं आपको छोड़े हैं। यदि सच में फिर से आप जनता का सेवा करना चाहते हैं, उसको एक बार सर्वे करिए, एक बार देखिए कि जो हमने काम किया है वो कैसा किया है। आखिर हमारी ये हालत दिल्ली में क्यों हुई, इतनी बड़ी हार मुझे क्यों मिली, एक बार उस पर जाकर सर्वे करिए ना। असीदुद्दीन ओवैसी को दोष देना, कांग्रेस पार्टी को दोष देना, ये तो आम बात है। किसी को कोई भी दोषी दे देगा। ईवीएम को दोषी देना, ये तो आम बात है। मुंह है, बोल दीजिए, कोई भी बोल सकता है। लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे को दोषी क्यों बनाते हैं? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी बना रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी बना रहे हैं। कब तक छुपाइएगा हजूर? छुपाते रहिए आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी बनाते रहे। जनता ने आपका जमीन खिसका दिया, खिसक गए ना आप। जनता सब देख रही है, पब्लिक सब कुछ समझ रही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक मूर्ख है, आप दारू बांट देंगे, पैसा बांट देंगे, या लोक लुभावन जो है कि वादे कर देंगे तो उस पर आ जाएगी और वो आपको वादे के हिसाब से आपको वोट कर देगी। 21 रुपये हर महिलाओं को दे देंगे, बस फ्री कर देंगे तो हर महिलाएं चल जाएगी। अरे बस फ्री किए हैं ना, उनको पानी पीने का जगह नहीं, शौचालय जाने का जगह नहीं है। सुबह सुबह महिलाएं उठती है, शौचालय में जाती है, 3-3 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। शौचालय का टैंक ऐसे जाम रहता है, बनता नहीं है, तो क्या होगा? लोग परेशान होंगे। और लोग परेशान होंगे तो जब उनका समय आएगा तो आपके खिलाफ बटन दबाएंगे। और आपके खिलाफ बटन दबा दिए, जब आपके खिलाफ बटन दबा दिए तो अब देखिए आपका हालात क्या है। और भारतीय जनता पार्टी को जितने भी झुग्गी बस्ती वाले जो आपके वोटर हैं वो वोट किए हैं, वो शौक से नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से तंग होकर वोट किए हैं भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी को। उनके पास आपको हटाने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था बीजेपी के अलावा। क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प थी तो कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है कार्यकर्ताओं के मामले में। सिर्फ टिकट लेने वाले नेता वहां पे जाते हैं, हावी होते हैं, 10-20 लोग को जुटा करके टिकट ले लेते हैं
और उनको जोड़िएगा तो हर बूथ पे उनको बैठने वाला पोलिंग एजेंट नहीं है। अब समझिए ना, वो चुनाव कैसे जीत जाएगा। कांग्रेस का ये हालात है कि पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं कि उनके बूथ पर उनको पोलिंग एजेंट मिल जाए कि भाई कम से कम ये होता है कि चलो कुछ नहीं है तो पोलिंग एजेंट मिल गए तो कम से कम उसके घर परिवार वालों को तो वोट मिलेगा, वैसा भी नहीं है। इसलिए बीजेपी के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। इसके वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुत बड़ी जीत मिली है। यदि जो भी छिटपुट वोटें कांग्रेस के पास गई है, यदि आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती, यदि अहंकार नहीं होता आपके पास, क्या 10 सीटें 12 सीटें देने में क्या दिक्कत था भाई? 70 सीटों पे चुनाव हो रहा था, 10-12 सीटें दे दिए होते, कम से कम इतनी बड़ी तो हार ना मिलती। हार तो होना ही था, कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ते फिर भी आपको हारना था, ये तो निश्चित था। लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं मिलती, ये फिक्स था, ये सच था। लेकिन आपके अहंकार ने आपको डुबा दिया, यहां तक कि केजरीवाल जी भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आगे जो होगा फिर हम बात करेंगे आपसे, फिर जुड़ेंगे।